आज प्रदोष व्रत है। देर रात्रि तक अपने घर पर बड़े सरलतम तरीके से अगर इन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित ही भाग्य उदय होता है। रोग दोष संकट सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत अपने आप में अद्भुत है। साधारण सरल से उपाय भी बहुत जल्दी फलित हो जाते हैं। बिना व्रत के भी इन उपायों को करने का प्रयत्न करें ताकि जीवन खूब अच्छा चले और नववर्षित परिवार में खुशियां लाए। बिना व्रत के भी इन उपायों से अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो आप सभी को देर रात्रि तक सरलतम तरीके से इन उपायों को करना है। आप सभी जानते होंगे गुरुजी द्वारा बताए गए कनेर के फूल के कई उपाय हैं, उनमें से ही यह सरल उपाय आपको बताना चाहूंगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी भले ही यह उपाय प्रदोष काल में करें या देर रात्रि तक करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को अपने घर से 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, अपने घर से 1 लोटा जल लेना है और उस जल के अंदर आपको डाल देना है थोड़ा सा शहद। शिव पर जो शहद समर्पित करता है उसके सभी रोग दोष संकट दूर होते हैं और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते हैं। आप सभी को उस जल के पात्र के अंदर 1 बूंद या उससे अधिक शहद डाल देना है। शहद के डालने के साथ साथ आप सभी को उस जल के पात्र में डालना है 1 गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा आज रवि ग्रह से संबंध रखता है, रविवार का दिन है, रवि प्रदोष का शुभ दिन है। तो आप सभी को 1 बूंद शहद और गुड़ का टुकड़ा डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर 1 गोल बाती का दीपक लेकर और साथ के साथ पूजा की थाली में 1 कनेर का फूल और शमी का पत्ता और साथ ही बेलपत्र, यह सब सामग्री पूजा की आपको या तो शिव मंदिर या घर के ही मंदिर में लेकर बैठ जाना है। निरंतर प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें और अपनी मन की कामना कहें। सबसे पहले आप सभी को जो जल का पात्र है वह समर्पित कर देना होगा, जिसमें आपने शहद और गुड़ का डाल रखा है टुकड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर पूर्ण रूप से शिवलिंग पर, घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी ने जो शमी का पत्ता लिया है और 1 बेलपत्र लिया है और साथ ही जो आपने जो कनेर का फूल लिया है, गुरुजी कहते हैं तीनों चीज़ों को अपने हाथ में आपको लेना है। अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा उसे दबाकर सबसे पहले तीनों वस्तुओं को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद अपनी मन की कामना कहकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कोई भी इसमें पैसा समय ज़्यादा लगना नहीं है, साधारण सरल उपाय है। तीनों चीज़ों को, तीनों पत्तियों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है और उसके बाद जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर दीप प्रज्वलित कर कर विधि विधान से महादेव का पूजन करें, अपनी मन की कामना झोली पसार कर करें। फिर देखिए जीवन में कैसा चमत्कार आता है। यह दिन अपने आप में अद्भुत है। बिना व्रत के भी सरल से उपाय से आप अनंत गुना लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। देर रात्रि तक करके देखिएगा, फिर देखिए कैसे खुशियों के भंडार भरते हैं। यह बात हो गई प्रथम उपाय की जो आपको करना है। साथ के साथ आज नमक का उपाय बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। आप सभी को आवश्यक रूप अपने घर का जो झाड़ू होता है ना, घर में हर एक घर में जो झाड़ू प्रयोग में होती है, यह नहीं कि पहले से रखी हुई झाड़ू, उसमें यह उपाय नहीं करना है। यह उपाय सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है। नमक जो होता है, आपने रविवार व्रत कथा में सुना होगा, रविवार के दिन जो है सूर्य देवता की धातु मानी जाती है नमक। लाल रंग के कपड़े या जो है तांबे की वस्तु, गुड़ इत्यादि। तो आप सभी को घर पर धन का अभाव है, किसी का किया कराया है, कोई पारिवारिक दोष है, विवाह संबंधी परेशानी है, तो 1 चुटकी आपको नमक लेना है, अपने हाथ की हथेली में रख लेना है। और जो अपने घर की झाड़ू है, देखिए घर में जो झाड़ू होता है स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे गुरुजी कहते हैं अपने घर की झाड़ू को देर रात्रि तक कभी भी करें। उस झाड़ू के ऊपर आप सभी को एंटी क्लॉक 21 बार जो है अपने हाथ की हथेली में 1 चुटकी नमक लेना है, जो खाने वाला नमक होता है, और उस झाड़ू के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है एंटी क्लॉक, और उस नमक को घर के बाहर भी जो है फेंक देना है। बहुत अधिक मात्रा में नमक ना लें, थोड़ा सा ही नमक लेना है और झाड़ू के ऊपर उतारा करना है, क्योंकि झाड़ू जो है साक्षात धन संबंधी परेशानी को दूर करने की बात कही जाती है शास्त्रों में। आप सभी भी जानते हैं गुरुजी जो है झाड़ू से संबंधित कई कार्य बताते हैं, नियम बताते हैं कि झाड़ू को इस तरह ना रखें, कब झाड़ू लाना शुभ होता है। तो साक्षात धन की कमी को दूर करने का श्रेष्ठ उपाय जो है इसे कहा गया है। तो करके देखिएगा, आज रविवार के दिन यह उपाय बहुत जल्दी आपको फल देगा और अनंत गुना इससे लाभ कहे गए हैं। देर रात्रि तक कीजिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है।
अब जानते हैं दीपक के उपाय के बारे में, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम प्रयत्न करें। जो प्रदोष काल का समय इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका है, पहला वीडियो जो दिया गया है उसमें जो है आप प्रदोष काल का समय देख सकते हैं। उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रयत्न करना है कि श्रीहरि अर्थात महादेव आएंगे, खुशियों से झोली भरेंगे, माता रानी आएंगी और खुशियों से झोली भरेंगी। जब शाम को महादेव त्रयोदशी तिथि में भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर विचरण करेंगे तो मेरे दीपदान को देखकर मेरे घर में प्रवेश करेंगे। इस भावना से आप सभी को महादेव के निमित्त गोलबाती का घी का दीपक घर के दरवाजे पर आज रात को जरूर से प्रदोष काल में या देर रात्रि तक लगाना है, ताकि जीवन सुखमय हो और प्रदोष व्रत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो। तो यह दीपदान आपको करना ही है। बात कर लेते हैं 5 सर्वश्रेष्ठ दीपक का। आज देर रात्रि तक आप सभी को 5 दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की जो कथा हुई थी शिव पंचायत शिव महापुराण कथा में, उसमें गुरुजी ने कहा था कि रविवार के दिन अगर शिव पंचायत का ध्यान कर कर अपने मन की बात जो है पंचायत के सामने रखी जाए तो जैसे वाद विवाद होता है तो पंचायत बुलाई जाती है, ठीक वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर अपनानी है। आप सभी को शिव पंचायत का ध्यान करना है, जिसमें माता दुर्गा, सूर्य नारायण भगवान, गणेश जी महाराज और महादेव और श्रीहरि विष्णु है। यह हिंदू धर्म में पंचदेवी देवताओं में सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जिनकी पूजा करने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा बिना सब कार्य अधूरे हैं। तो इन पंच देवी देवताओं का अर्थात शिव पंचायत का ध्यान करना है और इनके नाम का आपको दीपक लगाना है। लंबे समय से कोई प्रतियोगी परीक्षा अटक रही है, विवाह संबंधी, धन संबंधी रोग, कर्ज मुक्ति की जो परेशानी है वह जूझ रही है आपके जीवन में, तो आप एक लंबी बाती का और 4 जो है गोल बाती, क्योंकि देव पुरुषों के नाम का गोल और देवी माँ के नाम की लंबी बाती का प्रयोग होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए घी इसमें डालना है और शिव मंदिर में जाकर शिव पंचायत का ध्यान कर कर कि हे शिव पंचायत के देवी देवता हो, आप हिंदू धर्म के प्रमुख हो, मेरे जीवन में जो कष्ट चल रहा है, मैं अपूर्ण हूँ, संतान नहीं है, मेरे विवाह की समस्या है या जो भी परेशानी है वह कहकर आप सभी को शिव पंचायत का आवाहन कर कर ध्यान कर कर यह 5 दीपक शिव मंदिर में आवाहन कर कर प्रार्थना कर कर मन की बात कहकर लगा देना है। फिर देखिए कैसे कष्ट मिटता है और संकट सदा सर्वदा के लिए दूर होते हैं। इन उपायों को करने का प्रयत्न करें। शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप सभी घर के दरवाजे पर दीपक लगाने के साथ साथ एक दीपक तुलसी माँ के समक्ष लगाएं। अपने घर की रसोई में पितरों के नाम का दीपक लगाएं। साथ के साथ आप सभी अपने घर के मंदिर में जरूर से दीपक लगाएं। कोशिश करें, आप सभी महादेव के मंदिर नहीं जा सकते या विशेष स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा घर के दरवाजे पर दीपदान करें। प्रदोष व्रत के दिन यह सफल उपाय अपने आप में अमृत की बूंद की तरह पावन पवित्र माना जाता है। इस दिन सुंदर तरीके से किया गया कोई भी उपाय बहुत अधिक लाभ देता है। हर हर महादेव।